खबर उस बेशर्म बाबा के चेहरे को बेनकाब करेगी जो धर्म की आड़ में अश्लीलता की हदें पार कर रहा था। यह खबर राजधानी दिल्ली से है। मामला कुछ ऐसा है जैसा आपने वेब सीरीज आश्रम में देखा होगा। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज के एक नामी आश्रम में पढ़ने वाली छात्राओं ने आश्रम के प्रमुख चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद चैतन्यानंद सरस्वती फरार है। राजधानी दिल्ली में बाबा के अश्लील कांड के बाद पुलिस ने आश्रम की सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और बाबा को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की है, लेकिन वो हाथ अब तक नहीं आया है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि चैतन्यानंद सरस्वती अश्लील मैसेज भेजा करता था, छात्राओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था। आश्रम के संचालक पर आरोप है कि वो छात्राओं को गलत तरीके से छूता था। पुलिस को शक है कि डर्टी कांड का मास्टरमाइंड बाबा देश छोड़कर भाग सकता है, इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। चेहरे पर बाबा वाला नूर, गले में माला, माथे पर तिलक, ये भगवाधारी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती है। लेकिन अब बाबा भागा भागा फिर रहा, क्योंकि इसने अपने आश्रम के अंदर छात्राओं के साथ किया है घिनौना कांड। चैतन्यानंद सरस्वती का दिल्ली के सबसे पौष इलाके वसंत कुंज में आश्रम है। यहीं से वो इंस्टीट्यूट भी चलाता है, लेकिन अब इसी इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाकर चैतन्यानंद सरस्वती के अश्लील कांड को बेपर्दा कर दिया है। मटकी जमीन पर बना यही वो इंस्टीट्यूट है जिसके संचालक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल जो संचालक चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी है, वो यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है, उन्हें अश्लील मैसेज भेजता है। करीब 32 छात्राओं ने पुलिस के सामने अपने बयान दिए। इसके अलावा 17 छात्राओं ने कोर्ट में बयान दिए और जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ भी किया करता था। दरअसल 4 अगस्त को श्रृंगेरी मठ के एडमिनिस्ट्रेटर पीए मुरली ने शिकायत दी थी कि चैतन्यानंद ने छात्राओं के साथ गलत हरकतें की हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए। 32 में से 17 छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे थे। कई छात्राओं ने गंदी भाषा और गलत तरीके से छूने का आरोप भी लगाया। छात्राओं ने यह भी कहा कि कुछ महिला फैकल्टी और एडमिन कर्मचारी उन्हें दबाव डालकर चैतन्यानंद की गलत मांगे मानने को कहते थे। छात्राओं के बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने बाबा के खिलाफ बीएनएस की धारा 75(2), 79 और 351(2) में केस दर्ज किया। कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ। बस आपको इतना बताया जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन उपयुक्त सेक्शंस में दर्ज हो चुकी है और फोर्जरी की सेपरेट सेक्शंस में दर्ज हुई है और सेक्सुअल हैरासमेंट की एक अलग सेक्शन है। आरोप के बाद बाबा 9/2/11 है। पुलिस को बाबा की लास्ट लोकेशन आगरा में मिली है, जिसकी धरपकड़ के लिए अब सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि चैतन्यानंद सरस्वती पर इस तरह के आरोप पहली बार लगे हैं। बाबा का इतिहास बताता है कि साल 2009 और 2016 में उसके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पहला मुकदमा डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में और दूसरा मुकदमा वसंत कुंज थाने में दर्ज है। यानी कि महिलाओं की इज्जत को तार तार करने के आरोप बाबा पर पहले भी लगते रहे हैं। आरोपी बाबा भले ही फरार है, लेकिन उसके कॉलेज के बेसमेंट से ये लग्जरी कार मिली है, जिस पर राजनयिक नंबर प्लेट 39UN1 लगी मिली। जांच में पता चला है कि ये नंबर प्लेट फर्जी है, यानी बाबा फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ी में चलता था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद संत समाज में भी गुस्सा है, जो कह रहे हैं कि कुछ अधर्मी लोग धर्म का नाश कर रहे हैं। संतों को लोग बड़ी आस्था के साथ मानते हैं, पूजते हैं, और अगर आश्रम में ऐसी गतिविधि होती है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और संत समाज कभी भी ऐसे कृत्य के लिए समर्थन नहीं करेगा। जांच होगी, क्या होगा, ये तो कानूनी मामला है। इसमें अगर अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, तो इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोष का दोष, पानी का पानी। फिलहाल पुलिस बाबा की धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश दे रही है ताकि उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।
इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन की बात करें तो यूजर्स लिख रहे हैं कि माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, लेकिन कर्म हैवानियत वाले। जल्दी से पार्टी ज्वाइन कर लो बाबा, साफ बरी हो जाओगे। आश्रम की आड़ में अश्लीलता, ऐसे बाबाओं की तुरंत गिरफ्तारी हो, ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।